सरोकार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हमारी अगली कड़ी का, जिसमें हम आपको 9 दिन देवी के 9 रूपों के दर्शन करा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से हुई थी और देखते ही देखते मां दुर्गा की आस्था और भक्ति का ये 9 दिवसीय त्योहार और 5वें दिन तक पहुंच चुका है। आज 7 अक्टूबर को नवरात्रि का 5वां दिन है, जिसमें मां स्कंद माता की पूजा होती है, क्योंकि ये कार्तिकेय की माता हैं। इनकी मूर्ति में कार्तिकेय इनके गोद में विराजमान है। इस दिन योगी की मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित होने पर समस्त लौकिका अंधनों से मुक्ति मिल जाती है और मां स्कंद माता में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकता है। वो निरंतर उपासना में ही डूबा रहता है। स्कंद माता के दाहिने हाथ में निचली भुजा में कमल का फूल विराजमान रहता है, जिसकी वजह से माता अपने भक्तों पे सदैव प्रसन्न रहती हैं और उनको आशीर्वाद देती रहती हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, जिसमें आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। बता दें कि स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन में स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है इस दिन व्रत और पूजन करने के साथ देवी स्कंद माता की कथा सुनने से भी व्यक्ति रोग दोष से मुक्त हो जाता है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। बता दें कि मान्यता के अनुसार स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल लिए दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे में माता तीर को संभालती हैं। माता स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। स्कंद माता का वाहन सिंह है। देवी स्कंद माता की सवारी शेर है। भगवती पुराण के अनुसार नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बता दें, पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तारकासुर ने ये वरदान मांग लिया कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव का ही पुत्र कर सकता है। जिसके बाद तारकासुर ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। धीरे धीरे उसका आतंक बहुत बढ़ गया, लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत संभव था। तब देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने साकार रूप धारण कर माता पार्वती से विवाह किया, जिसके बाद मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया और राक्षस से सभी को मुक्ति प्रदान की। मान्यता है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उनकी इच्छा माता पूरी करती है। आदिशक्ति का ये स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने का माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी माना गया है। माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पारिवारिक शांति भी बनी रहती है। बता दें कि माता के 9 रूपों को पूजा करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि नवरात्र के 5वें दिन माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का 5वां रूप है। मान्यता है कि देवी स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। चलिए आपको बताते हैं स्कंद माता की पूरी पूजा विधि कैसे की जाती है। नवरात्र के दौरान भक्त माँ दुर्गा की आराधना में लीन रहते हैं। नवरात्र के हर दिन माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है।
नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित है। माता के स्वरूप की बात करें तो मान्यता के अनुसार स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल लिए दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे में माता तीर को संभालते नजर आती हैं। मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता का वाहन शेर है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तजनों का कल्याण करती हैं। बता दें, वैदिक पंचांग के अनुसार मां स्कंद माता की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त 11:40 से 12:30 तक रहेगा। नवरात्र के 5वें दिन पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर में मंदिर या पूजा के स्थान पर चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। इसके बाद पूजा का संकल्प करें। बता दें, स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाकर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अब धूप दीपक से माता की आरती और मंत्र जाप करना चाहिए। स्कंद माता को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भक्त सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ सदा ही निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। बताते हैं, यह स्कंद माता को खुश करने का मंत्र बोला जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासनगता नियतं पद्याशुति करद्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ये मंत्र पढ़ने से माता अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उनकी इच्छा माता पूरी करती हैं। आदिशक्ति का ये स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी माना गया है। माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही पारिवारिक शांति भी बनी रहती है। बता दें कि जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, ये सभी देवी दुर्गा के विभिन्न रूप और नाम हैं, जो उनकी विविध शक्तियों और गुणों को दर्शाते हैं। माँ दुर्गा समस्त संसार की पालनकर्ता और रक्षक हैं। वह अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों और कठिनाइयों से मुक्त करती हैं और उन्हें शक्ति, साहस और धैर्य प्रदान करती हैं। इस मंत्र द्वारा हम माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे अपनी रक्षा और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। माँ के इन नामों में जीवन को साकार करने वाली, रक्षा करने वाली और हमें मोक्ष प्रदान करने वाली शक्तियों का सार छिपा होता है। बता दें कि नवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत मायने रखता है। इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में माता रानी की आराधना की जाती है, लेकिन इसे साल के एक बार नहीं बल्कि इसे साल में 2 बार मनाया जाता है। मौजूदा समय में शारदीय नवरात्रि चल रही है। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि होती है। दोनों ही नवरात्र एक साल के अंदर ही पड़ते हैं। चलिए आपको बताते हैं दोनों नवरात्र का क्या महत्व है और दोनों में क्या फर्क होता है। हिंदू धर्म में दुर्गा माँ को महाशक्ति का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है 9 दिन तक सच्चे मन से अगर आप देवी माँ की आराधना करें तो भक्तों को इसका लाभ मिलता है। लोग इस 9 दिन देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं और माता की कृपा उन पर बरसती है।
अश्विनी माह में शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। हर साल अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। पौराणिक कथा की माने तो अश्विनी महीने में ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। 9 दिन तक दैत्य महिषासुर से लड़ने के बाद माँ दुर्गा ने 10वें दिन उसका वध किया था। तभी से नवरात्रि और विजयदशमी मनाने की परंपरा चली आ रही है। शारदीय नवरात्रि को धर्म पर अधर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। अश्विनी महीने में शरद ऋतु की शुरुआत होती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। चलिए आपको बताते हैं चैत्र नवरात्र के बारे में। चैत्र नवरात्र की बात करें तो चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने जब महिषासुर से लड़ने के लिए अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए तो देवी देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति का संचार किया। ये पूरी प्रक्रिया 9 दिनों तक चली। इसके बाद से ही नवरात्रि मनाने की परंपरा शुरू हुई। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में काफ़ी फर्क है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हिंदू नव वर्ष की शुरुआत को माना जाता है, वहीं शारदीय नवरात्र मध्यकाल में मनाई जाती है। चैत्र नवरात्र में माँ शक्ति की आराधना करने का बहुत महत्व बताया गया है, तो वहीं शारदीय नवरात्र में दुर्गा पूजा और उत्सव को खास महत्व दिया गया है। इसके अलावा चैत्र नवरात्र की लोकप्रियता महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में ज़्यादा है, तो वहीं शारदीय नवरात्र की लोकप्रियता वेस्ट बंगाल और गुजरात की तरफ ज़्यादा नजर आती है। नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह माता के नाम का पंडाल भी लगता है। दुर्गा माँ की शत सवारी शेर को माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि शेर को ही दुर्गा माँ की सवारी क्यों माना जाता है? चलिए आपको बताते हैं। नवरात्र 2024 चल रही है। शनिवार को नवरात्र का तीसरा दिन था और आज नवरात्र का 5वां दिन है। बता दें कि 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में भक्तों का खूब बढ़ चढ़ कर उत्साह देखने को मिलता है। एक बात गौर करने वाली होती, जिसमें भी माँ दुर्गा के मंदिर हैं या प्रतिमा है, उसमें माँ हमेशा शेर पर ही सवार नजर आती हैं। माँ दुर्गा की सवारी शेर है। नवरात्र 2024 के मौके पर चलिए आपको बताते हैं कि माँ दुर्गा शेर पर सवार क्यों रहती हैं और ये उनकी सवारी कैसे बनी। ऐसा माना जाता है कि माँ की सबसे पसंदीदा सवारी शेर है। वैसे तो माँ देवी के 9 रूपों की 9 अलग अलग सवारियां हैं, लेकिन माँ दुर्गा की मूल सवारी शेर है। इसके पीछे की पौराणिक मान्यताएं हैं। जब माँ पार्वती का वाहन शेर बना, माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उनकी तपस्या से माँ पार्वती का रंग काला पड़ गया था। एक दफा हंसी मजाक में शिव जी ने पार्वती को चिढ़ा दिया और काली कहकर बुला दिया था। इससे माँ पार्वती काफी ज्यादा क्रोधित हो गई थी और वो गुस्से में कैलाश पर्वत छोड़कर चली गई थी। जब शिव से गुस्सा होकर कैलाश छोड़कर माता पार्वती तपस्या कर रही थी, उस दौरान वहां पर एक भूखा शेर आया। माँ पार्वती को तपस्या करता देख शेर वहीं बैठ गया। माँ पार्वती की तपस्या से भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने माँ पार्वती को गोरी होने का वरदान दिया था। जब माँ पार्वती तालाब में स्नान करने गई तो उनका रंग फिर से गोरा हो गया। तब उस तालाब से सांवले रंग की एक देवी प्रकट हुई। उन्हें माँ कौशिकी का नाम दिया गया। माता पार्वती को इस दौरान से ही माँ गौरी के नाम से जाना जाने लगा। जब माँ तालाब में नहाने के बाद फिर से आई तो उस दौरान उन्हें वो शेर वहीं बैठा मिला। माँ भी शेर से काफ़ी पसंद हुई और उन्होंने उस शेर को अपनी सवारी बना लिया।
कहा जाता है जब दैत्य महिषासुर का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर एक महाशक्ति का निर्माण किया। इन्हीं महाशक्ति को माँ दुर्गा कहा जाता है और विशेष तौर पर माँ के तीसरे अवतार चंद्रघंटा के रूप में उसे जाना जाता है। इस दिन पूजा करने से इंसान के जीवन में शांति और संतुष्टि का भाव आता है। नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। इस बीच यानी षष्ठी तिथि पर दुर्गा पूजा का आयोजन भी किया जाता है। बता दें कि दुर्गा पूजन के दौरान षष्ठी से दशमी तक तिथियों को महत्व दिया जाता है। दुर्गा पूजा का शानदार नज़ारा देखना चाहते हैं तो आपको बंगाल जाना चाहिए। वहां गली गली और कोने कोने में दुर्गा पूजा के पंडाल देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बंगाल जैसा नज़ारा दिल्ली में भी देखना मिलता है। बता दें आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दुर्गा विसर्जन किया जाता है। इस दिन सिंदूर खेला जाता है और आयोजन किया जाता है कार्यक्रम का। बता दें महाआरती के साथ इस दिन शुरुआत होती है। आरती के बाद भक्तगण मां देवी को कोचूर शाक, इलिश, पंता भात जैसे पकवानों का प्रसाद चढ़ाते हैं और इसके बाद इस प्रसाद को सभी में बांटा जाता है। मान्यता के अनुसार बता दें कि नवरात्रि के 5वें दिन आज नवरात्रि का 5वां दिन है। माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से देवी स्कंद माता की कथा सुनने से व्यक्ति रोग दोष मुक्त हो जाता है। साथ ही निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं। बता दें आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्र शुरू हुआ था, जिसके बाद देखते ही देखते माता का आज 5वां दिन शुरू हो गया है। 5वें दिन पे माता रानी के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। बता दें कि ये बड़ी ही ममतामयी माता होती है। आज 7 अक्टूबर को नवरात्र का 5वां दिन मनाया जा रहा है। बता दें जिसमें माँ स्कंद माता की पूजा होती है, क्योंकि ये कार्तिकेय की माता हैं, इसलिए इनकी मूर्ति में कार्तिकेय इनके गोद में विराजमान है। इस दिन योगी का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित होने पर समस्त लौकिका अंधनों से मुक्ति मिल जाती है और माँ स्कंद माता में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकता है। वो निरंतर उपासना में ही डूबा रहता है। स्कंद माता के दाहिने हाथ में निचले भुजा में कमल का फूल है। बता दें कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार स्कंद माता 4 भुजाओं वाली है। माता अपने दोनों हाथों में कमल का फूल लिए दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे से माता तीर को संभालते नजर आती हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। स्कंद माता का वाहन सिंह है। देवी स्कंद माता की सवारी शेर होने की वजह से इन्हें शेरों पर सवार सिंह वाहिनी भी कहते हैं। भगवती पुराण के अनुसार नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है।
ब्रह्मा जी की बात सुनकर तारकासुर ने ये वरदान मांग लिया कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। जिसके बाद तारकासुर ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। धीरे धीरे उसका आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत संभव था। तब देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने साकार रूप धारण कर माता पार्वती से विवाह किया। जिसके बाद माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। इस कड़ी में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।